Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to solve some important questions of mathematics taken from your textbook written by Das Gupta. तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। और डियर स्टूडेंट्स आप इसके प्रीवियस वीडियो को अवश्य देख लें, उसमें मैंने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अ लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक लाइन जो है वर्टिकल लाइन हम बना लेंगे, ये हमारा वर्टिकल वॉल हो गया। और ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री का है। तो इसमें हमेशा कॉन्सेप्ट जब भी रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होगा। देखिए अब कह रहा है लेडर है, लेडर को लगाया गया है कैसे, सच दैट द टॉप ऑफ द लेडर रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है, ये वॉल का टॉप है और यहीं तक पहुंचता है। ये लेडर मान लीजिए आपका है, तो ये लेडर आपका यहां तक पहुंच गया, टॉप का लेडर और वॉल का लेडर। ये वॉल का टॉप और लेडर का टॉप दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गया। द लेडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। अब ये जो लेडर है कहता है दीवार से 1.5 यानी 1.5 मीटर अवे है, दूर है। ठीक है, और लिख दिया है द लेडर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यह होगा 60 डिग्री का। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। अब आपको कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। सबसे पहले पूछा हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल ये वाला नहीं मालूम। और 2 नंबर में पूछा द लेंथ ऑफ द लेडर, यह भी पूछा है आपसे। तो चलिए एक एक करके बना लेते हैं, बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन इसका। देखिए कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप इसका नाम कुछ रख दीजिएगा, मैं इसका नाम रखता हूं ABC। चलिए ये राइट एंगल है, तो यहां लिख देना है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो पहले आप मान लीजिए AB निकालना चाह रहे हैं, यानी हाइट ऑफ द वॉल। आपको पूछा है हाइट ऑफ द वॉल, तो चलिए पहले मैं इसी को निकालता हूं। तो AB और BC ये मालूम होना चाहिए, कुछ न दोनों में से एक मालूम हो तब आप आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए P और B का कॉम्बिनेशन यानी P और B का रेशियो 10 कहलाता है। तो आप लेंगे tan थीटा यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और AB हमें नहीं मालूम है, तो यही तो निकालना है। BC मालूम है 1.5। तो बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AB इक्वल टू निकल जाएगा 1.5 √3। अब √3 का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे रख करके आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर में आएगा, मीटर में चूंकि लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है दूसरा पार्ट बना लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, देखिए दूसरा पार्ट में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। अब लेडर का लेंथ पूछा है यानी AC। ये तो नंबर 1 था, नंबर 1। नंबर 2 में हम लोग अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है। AC यानी हाइपोटेनियस है और ये बेस है।
तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है कॉस। तो कॉस 60 डिग्री आप लेकर के बढ़ जाना तो हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा 1/2, आप देख लेना टेबल में, इक्वल टू BC अपॉन BC आपके पास है 1.5 और AC फाउंड नहीं है तो इसी को निकालेंगे हम लोग। तो देखिए फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, AC इंटू 1 तो AC आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1.5, बड़ा सिंपल है, सीधा आ गया 3, तो 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक का हाइट एंड डिस्टेंस के फर्स्ट एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हमारा ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इसके साथ कहता है 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई प्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी 30 डिग्री का एंगल जब भी बनाएंगे तो आप सोचिए इस तरह से आपका यह एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन का हाइट कैसे निकालेंगे, तो यहां से इस लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं और इसको यहां से मिलाते हैं जहां पर ये मिल जाए। हाँ, तो ये आपका प्लेन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम आप रख सकते हैं ABCPQ, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, तो आपको यह पूछा गया है और ये दे दिया है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 184 मीटर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सीधा उड़ा एकदम 184 मीटर पे आ गया यहाँ, यानी ये हाइपोटेनियस आपका 184 है और ए भी पूछा है आपको। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लेन, तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए यहाँ P और H का रेशियो साइन में मिलेगा, तो इस ट्रायंगल में आप कर लो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, तो आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन आप लिख देना इस तरह से, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, तो इस पे हम क्या फाइंड करते हैं भाई, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स 1/2। AB आपके पास नहीं है, AC लेकिन है 184, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करना, तो AB इंटू 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 184। अब यहाँ से आपको AB निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 184/2 कर लीजिएगा, तो इसको आप कटा दोगे, 2 9 जा 18 आपको आता ही है, 2 2 जा 4, तो इक्वल टू 92 मीटर। ठीक है, तो यही हो गया प्लेन का हाइट। ठीक है, तो आपको यही पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचा है, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द प्लेन या एरोप्लेन जो लिखना, हाँ चलो भाई एरोप्लेन ही लिखते हैं, हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू 92 मीटर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरह से समझ लें, बार बार देखें, एक बार ना समझ पाए तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 3A, चूंकि इसमें एक और क्वेश्चन है तो ये 3A पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर, यानी एक पिलर है डियर स्टूडेंट्स। पिलर कैसा होता है, बिल्कुल वर्टिकल होगा इस तरह से खंभा। अब कहता है इसका जो लेंथ है पिलर का 1/√3 टाइम्स, ओ सॉरी ये शैडो है पिलर का। शैडो हम बना देते हैं, ये देखिए शैडो इसका ग्राउंड पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो यह जो शैडो है यह कहता है जो पिलर का लेंथ है ना, ये पिलर जितना ऊंचा है उसका 1/√3 टाइम्स है। यानी यह जो शैडो है इसका 1/√3 टाइम्स है। मेरी बात समझना, यानी शैडो जितना होगा उसको 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, जितना आपका पिलर का लेंथ होगा उसको 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका लेंथ निकल जाएगा। तो ये लेंथ नहीं मालूम अभी, मान लीजिए हमारा ये लेंथ है अभी AB है और ये लेंथ है BC। तो AB को हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये x आपका हो गया x मीटर, जो भी हो यूनिट, और ये जो होगा हो जाएगा 1/√3 इंटू x, यानी x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही दिखा दीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, ये पिलर की लंबाई है, हाइट है, लेंथ है, जो कहिए, ये शैडो का लेंथ है। आपको पूछा क्या, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से आप। तो यह जो एंगल होगा इसी को कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नहीं मालूम तो आप मान लो इसको थीटा। तो देखो ये परपेंडिकुलर है P, ये बेस है B, तो P और B का रेशियो 10 कहलाता है। तो आप 10 थीटा लेकर बढ़ोगे सॉल्यूशन में। फिर जैसा कि हमेशा लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू AB/BC। थीटा आपको नहीं मालूम है डियर स्टूडेंट्स, 10 थीटा, तो आपको 10 थीटा ही अभी लिखना है। AB आपने माना है x और ये माना है 1/√3x, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x इंटू 1 तो x हो जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे लिख लीजिए √3। अब इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करो तो होगा x, ठीक है। इस लाइन के बदले आप ऐसे समझने में जिन बच्चों को दिक्कत है, मैं उनके लिए, इसके लिए डिवीजन का साइन आता है डियर स्टूडेंट्स इस लाइन के लिए, और इसको आप ऐसे लिख ले एक बार। चलिए बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। अब इसका साइन चेंज करो, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जब जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी पलट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x कटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आया √3, ठीक है। तो √3 10 थीटा में आप देखोगे कहां पर है, तो आपको मिलेगा 60 डिग्री वाला कॉलम में ये मिल जाएगा। तो इसलिए यहां पर आप लिख देना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर
एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको पूछा गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके बुक में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, यदि है तो आप अवश्य कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं 3 का डी। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3B। देखिए क्या कहता है, अ शिप इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम ए टॉल टावर। तो सबसे पहले एक टॉल टावर, लंबा सा टावर बना लेंगे हम लोग। यह मान लीजिए एक टावर है और शिप जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम ए टॉल टावर। भाई टॉल टावर के 200 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है, एक शिप है। मान लीजिए इस जगह शिप है आपका, थोड़ा सा और इधर कर लेते, ये मान लीजिए आपका शिप यहां पर है, इस जगह है आपका शिप, ठीक है। पॉइंट है इसका, आप यहां से यदि ए कर दें, यहां बी और यहां सी, ठीक है। तो ये 200 मीटर पर लिख रहा है, 200 मीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है। अब एक आदमी क्या करता है, इस टावर पर चढ़ जाता है। कितनी मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, 50 मीटर की ऊंचाई तक। मान लीजिए पूरा नहीं चढ़ा होगा, 50 मीटर तक मान लीजिए यहीं पर चढ़ा ये आदमी। अब यहां से इस आदमी ने क्या किया, देखा इसको, शिप को ऊपर से नीचे देख रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पूछ रहा है टू द नियरेस्ट डिग्री। देखिए पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब आप नीचे देखोगे ऊपर से, तो यहां से इस शिप को देखना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पूछा, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से ज्वाइन कर देना, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से एक डॉटेड लाइन आप बनाओगे और यहां पर ये जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये एंगल किसके बराबर हो सकता है, नीचे आ जाइएगा, इसके बराबर। ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल होता है जब दो लाइन पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट करें। ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो चलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको हम मान लेते हैं भाई थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आदमी कितना मीटर ऊपर चढ़ चुका है, 50 मीटर। तो ये आपका 50 है। तो देखिए P और B का रेशियो डियर स्टूडेंट्स किसमें है, P और B का रेशियो होता है 10 में। तो आप बढ़ जाओगे, इस ट्रायंगल का पहले नेमिंग कर लीजिए ABC। चलिए ए यहां नहीं मान करके यहां मान लेते हैं ए, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप लिखना इस तरह से, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल दे दो जल्दी हो जाएगा, राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। लिखेंगे 10, ये इन है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज्यादा घूम गया, मैं साफ कर देता हूं इसको, ठीक है। अब लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 थीटा हमें निकालना ही है, ये मालूम नहीं है। AB है 50, BC है 200, ठीक है। इसको आप कटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 1 और यहाँ 4। तो 1/4 आ गया डियर स्टूडेंट्स। 10 थीटा आया 1/4। तो जो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से पहले, उस टेबल को देख करके आपको पता करना है कि 1/4 जो है उसका डिग्री में वैल्यू कितना आता है। 10 वाला रो में देखना है और 1/4
कहाँ पर आ रहा है ये देखना है आपको। तो आपका, चूंकि मेरे पास बुक नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं किसी बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन दिया है फोटो खींच करके, ठीक है, तो मैं आपको बता नहीं सकता इसका एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप इसको लिख लेना देख करके, कुछ खास नहीं है इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो आप वापस कमेंट कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है योर एकेडमी मुनीलाल सर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में उनका हेल्प हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।